ईरान इजरायल जंग और विध्वंसक होती जा रही है। ईरान का रुख हर घंटे हर मिनट बदल रहा है। ईरान ने बीती रात जो हमला शुरू किया अब तक जारी है। एक के बाद एक मिसाइल अटैक से इजरायल थर्रा गया है तो इजरायल के हमले भी जारी है। ईरान मिलिट्री ने कहा कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस अपने अगले चरण में प्रवेश कर गया है। ईरान के हमलों के बाद हूथियों ने भी यमन से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसके बाद बेशेवरा शहर उसके आसपास सायरन बजने लगे। ईरान के राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से मतभेदों को दूर रखने और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। पेजेश्किन ने कहा, आज हमें सभी मतभेद, मुद्दे और परेशानियों को भूलकर एकजुट होना चाहिए। हमें मिलकर इस खूनी और अपराधी हमले के खिलाफ मजबूती से डटना होगा। अमेरिकी राजदूत माइक हग्बी ने सोमवार को कहा कि तेल अवीव स्थिति अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को ईरानी मिसाइल के निकट गिरने से मामूली क्षति हुई है। ईरान ने सोमवार को इजरायल के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स को फांसी पर लटका दिया है। फॉक्स न्यूज ने बताया कि उस व्यक्ति की पहचान इस्माइल फेक्री के रूप में की गई है। ईरान के आईआरजीसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल को मिटा देने तक ऑपरेशन टू प्रॉमिस जारी रहेगा। ये बयान इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर सोमवार तड़के हुए ईरानी हमलों के बाद दिया गया है। ईरानी मिसाइल हमलों की नवीनतम श्रृंखला के बाद सोमवार की सुबह तेल अवीव की सड़कों पर भय, अराजकता और चिंता दिखाई दी है। लोग डरे हुए हैं और हर तरफ इमरजेंसी सर्विस राहत कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। इजरायल ने रविवार को ईरान के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया, जिनमें ऊर्जा स्थल, रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर शामिल है। इसके अलावा मशहद हवाई अड्डे पर ऑयल भरने वाले विमान पर भी हमला किया गया। इजरायल ने दावा किया है कि रविवार को किए गए ईरान पर हमलों में ईरान के खुफिया प्रमुखों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में जाने से पहले संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने ईरान इजरायल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद है, लेकिन दोनों दुश्मनों को लड़ते रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इजरायल और ईरान के बीच समझौता होगा, लेकिन कभी कभी आपको अंत तक लड़ना पड़ता है। ट्रंप ने यह कहने से इनकार कर दिया है कि क्या उन्होंने इजरायल से ईरान पर हमले रोकने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ईरानी मिसाइलों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करना जारी रखेगा। खामेनेई के पूर्व सलाहकार ने कहा कि अगर ईरान की सुविधाओं को नुकसान पहुंचता है तो वो क्षेत्रीय तेल निर्यात को रोक देगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के पूर्व शीर्ष सलाहकार मोहम्मद जवाद लारजनी ने रविवार को कहा कि अगर इजरायल के साथ संघर्ष में ईरान की अपनी सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचता है तो वो क्षेत्र के अन्य देशों को अपने तेल का उपयोग करने से रोक देगा।